कदीम ज़माने की बात है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक खूबसूरत और सरसब्ज ममलिकत थी, नूरिस्तान। इस ममलिकत के बादशाह थे बादशाह इमरान, आदिल, नेकदिल और राया के महबूब। उनकी 2 बेटियां थीं। बड़ी शहजादी समीरा 21 साल की, पुख्ता, ज़हीन, शुजा। दरबार में उसकी बात का वजन था। वो हमेशा सोच समझ कर कदम उठाती। छोटी शहजादी रीदा 20 साल की, जज्बाती, बेबाक और दिल की बात फौरन जबान पर लाने वाली। वो हर चीज में पहल करती, चाहे नतीजा कुछ भी हो। आज की रात नूरिस्तान की तारीख की सबसे स्याह रात थी। दरबार में खामोशी छाई थी। वजीर आजम कांपते हुए खड़े थे। उन्होंने आहिस्ता आवाज में कहा, जहां अपना जालिम खान ने नूरिस्तान पर चढ़ाई का ऐलान कर दिया है। हमारा खजाना खाली है, फौज कमजोर। और वो कहता है, या तो महल खाली करो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। इसकी फौजें सरहद पर खैमाजान है और वो कहता है सुबह तक जवाब चाहिए। ये खबर जब शहजादियों तक पहुंची, दोनों का रद्दे अमल बिल्कुल मुख्तलिफ था। समीरा ने आंखें बंद की, लंबी सांस ली और घबराना नहीं, इसका कोई तो हल होगा। रीदा ने मुट्ठी भेजी, आंखों में आग आई। जालिम खान को क्या समझता है वो अपने आप को? हम नूरिस्तान की शहजादियां हैं। समीरा ने उसका हाथ पकड़ा। रीदा, गुस्से से जंग नहीं जीती जाती। रीदा ने हाथ छुड़ाया और महल के अंदर चली गई। रीदा बेचैन कदमों से महल के पुराने तहखाने में उतर गई। वो यहाँ अक्सर आती थी जब दिल भारी होता। अंधेरे में मशल की रोशनी में वो आगे बढ़ती रही। अचानक उसका पांव किसी चीज से टकराया। वो रुकी, नीचे झुकी। एक पुराना सोने का चिराग। रीदा ने उसे उठाया। अजीब सी गर्मी हाथों में फैल गई। इसी वक्त ऊपर से आवाज आई, रीदा, तुम कहाँ हो? रीदा, समीरा नीचे उतर आई थी, बहन को ढूंढने। रीदा ने चिराग उठाकर दिखाया। आपी देखो, ये क्या है? मिला एक लैंप। क्या पता इसे रब करने से जिन निकले आए। हाँ। जमीन लर्जी, आंधी आई। नीला और सुनहरी धुआं तहखाने में भर गया। दोनों बहनें एक दूसरे से चिमट गईं। धुएं में से एक बहुत बड़ी शक्ल उभरी। लंबा कद, कंधे चौड़े, आंखें जैसे 2 सूरज। वो दोनों को देखकर रुका, फिर गहरी गूंजती आवाज में बोला, 300 साल बाद किसी ने मेरा चिराग छुआ है। तुम दोनों कौन हो? हम नूरिस्तान की शहजादियां हैं। हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? अरे रदा, ऐसे बात नहीं करते। ओ, मुझे माफ करना मेरी शहजादियों, मुझे इल्म नहीं था। मैं तूफान हूँ और पिछले 300 साल से इस चिराग में कैद था। जो भी मुझे आजाद करता है, मैं इसकी 3 ख्वाहिशें पूरी करता हूँ, लेकिन हर ख्वाहिश की एक कीमत होती है। तो इसका मतलब तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो? ऐसा करो, तूफान खान को बुली बना दो। रिदा, रुको, पहले इसकी कीमत तो पूछ लो। जिन ने समीरा को देखा। होशियार शहजादी, कल सुबह आना, मैं तुम्हें तुम्हारी मुश्किल का हल भी बताऊंगा और उसकी कीमत भी। ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। और वो धुएं में गायब हो गया। चलो यहाँ से, पता नहीं क्या हो रहा है। तुम भी कहाँ ले आती हो मुझे? आप भी, अरे छोड़ो चिराग को, जल्दी चलो। चिराग फिर खामोश हो गया। जालिम खान के तबले की आवाज आ रही थी। नूरिस्तान की रात अभी बहुत लंबी थी। रात भर दोनों बहनें सो ना सकें। आपी, क्या ये तूफान हमारी मदद कर पाएगा? देखते हैं सबा क्या होता है। तुलुए आफताब से पहले रैदा उठी। आपी, चलो। समीरा पहले से तैयार थी। दोनों खामोशी से तहखाने में उतरी। रैदा ने चिराग उठाया। हाथ में आते ही वही नीली गर्मी, और फिर बगैर रगड़े धुआं उठा, जैसे तूफान खुद जानता था कि वक्त आ गया। जिन तूफान सामने आया, आज उसकी आंखों में रात जितना सुकून था, गुस्सा नहीं। आ गई शहजादियों, क्या मेरी शर्त मंजूर है? मैंने तुम्हें 300 साल की कैद से आजाद किया है। तुम हमारे सामने शर्त कैसे रख सकते हो? ये शर्त मेरी मजबूरी है शहजादियों। अगर तुमने इम्तिहान पास ना किया तो तुम्हारी ख्वाहिश खत्म हो जाएगी और मैं वापस इस चिराग में कैद हो जाऊंगा। हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। हम बस अपनी सल्तनत को बचाना चाहते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी मुश्किल
तुम खुद हल करोगी, मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। जालिम खान के महल में एक राज छुपा है, अगर तुम इसे सामने ले आओ तो वो खुद ही हट जाएगा। महल के दरवाजे पर जालिम खान का एक कासिद आया था। उसने एक खत फेंका और चला गया। खत पर लिखा था, 3 दिन, या महल खाली करो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। रीदा ने खत पढ़ा, मुट्ठी में कुचल दिया। आंखों में आंसू नहीं, आग थी। रात का पहला पहर था। चांद पूरी तरह निकल आया था। दोनों बहनों ने सादा लिबास पहना, शहजादियों वाला नहीं, आम लड़कियों जैसा। चिराग कपड़े में लपेटकर अपने पास रखा। चेहरे पर नकाब, पाँव में मजबूत जूते। रैदा ने एक छोटी खंजर कमर में बांधी। महल के पिछले दरवाजे से निकली, खामोशी से, किसी को पता ना चले। बाहर आते ही धुआं उठा, तूफान नमूदार हुआ। लेकिन आज वो छोटा था, इंसानी कद जितना, आम लिबास में। सिर्फ आंखें वही थीं। रैदा ने हैरत से देखा। तुम छोटे कैसे हो गए और तुम इंसान जैसे क्यों लग रहे हो? यही तो जिन होने का फायदा है। तूफान आगे चला, दोनों बहनें पीछे। रास्ता तंग था, जंगल घुना था, अंधेरा गहरा था। चलते चलते समीरा ने पूछा, तुम 300 साल तक इस चिराग में कैसे कैद रहे? मुझे जालिम खान के बाप काला खान ने कैद किया था। जालिम खान का महल इतना दूर है, हम एक रात में वहाँ कैसे पहुँचेंगे? ये तुम इंसानों का मसला है, मैं तो जिन हूँ। क्या जालिम खान की फौज हमारी तक पहुँच सकती है? मुझे पता है, उसका महल का रास्ता मैं जानता हूँ। वही होता था जहाँ से वो फौज भेजता था। हमारी एहतियात से चलना होगा। जालिम खान का बाप काला खान एक जादूगर था। दोनों बहनें एकदम रुक गईं। समीरा की आंखें फैल गईं। क्या ये तो खतरनाक है। तो क्या जालिम खान को पता है कि चिराग नूरिस्तान के महल में है? मुझे डर है, इसीलिए वो आया है। पहाड़ के दामन में जालिम खान का महल नजर आया, बड़ा, सियाह पत्थरों से बना, चारों तरफ सिपाही। रीदा ने देखा, यहाँ तो इतने सैनिक हैं, हम अंदर कैसे जाएंगे? महल के पीछे एक घार है जो सीधा खजाने के कमरे तक जाती है। वहाँ एक संदूक है, उसमें एक फरमान छुपा है। वहाँ एक संदूक है, सियाह सोने की जंजीर से बंधा हुआ। इसमें एक फरमान है। समीरा ने पूछा, कैसा फरमान? कैसा फरमान? उस फरमान पर लिखा है कि नूरिस्तान जालिम खान का नहीं हो सकता। उस पर कला खान ने खुद लिखकर मोहर लगाई थी। हम बस उस फरमान को लेने आए हैं। लेकिन यहाँ कला खान का कोई जदुई कवर ना हो, उसका देहन रखना। मैं तुम्हारे साथ यहाँ से आगे नहीं जा सकता। ये रास्ता तुम दोनों को खुद तय करना होगा। दोनों आगे बढ़ीं। सुरंग के आखिर में एक भारी दरवाजा था, जंग आलूद, पुराना। रीदा ने धक्का दिया, खुल गया। अंदर खजाने का कमरा, सोना, जवाहरात, हर तरफ चमक। लेकिन दोनों की नजर सिर्फ एक जगह गई। समीरा दौड़ कर गई, जंजीर खोलने लगी। रीदा ने पहरे की तरफ नजर रखी। जंजीर खुली, संदूक खुला। अंदर एक पुराना कागज, मोहर लगी हुई, काला खान की मोहर। समीरा ने पढ़ा, ये फरमान कहता है नूरिस्तान जालिम खान का नहीं हो सकता। कोई इस पर दावा नहीं कर सकता। ये मेरा आखिरी फरमान है, काला खान। रीदा, मिल गया। लेकिन इसी लम्हे दरवाजा खुला। एक सिपाही अंदर आया और दोनों को देखकर चीखा, चोर, यहाँ चोर हैं। रीदा ने समीरा का हाथ पकड़ा, भागो। दोनों सुरंग की तरफ दौड़ी। पीछे से आवाजें, कदमों की आहट, सुरंग में घसे। अंधेरे में भागती रहें। ऊपर निकली, कुएं से बाहर। तूफान वहीं खड़ा था। उसने देखा समीरा के हाथ में फरमान। तूफान ने आंखें बंद की। एक जोर की हवा चली और तीनों गायब हो गए। नूरिस्तान के महल में हलचल थी। बादशाह इमरान दरबार में बैठे थे, चेहरा उतरा हुआ, आंखें थकी हुई। बाहर जालिम खान के सिपाही सफ बंदी कर रहे थे। 3 दिन का वक्त दिया था, आज पहला दिन था। अचानक दरबार का दरवाजा खुला। शहजादी समीरा और शहजादी रैदा अंदर आईं। मेरी बेटियों, वो तुम लोग कहाँ थी? मैं कितना परेशान था। अब्बू जान, हमें माफ कर दें, हमें जरूरी काम था। बाबा, आप ये फरमान पढ़ें, ये देखें, अब वो जालिम खान हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। ये साबित करता है कि हमारी सल्तनत आजाद है।
ये तो कला खान की मोहर है पहल। लेकिन ये तुम्हें कहाँ से मिला बेटी? बाबा ये सब बातों का वक्त नहीं है, आप फौरन जालिम खान को बता दें। अभी ही फैसला लेना होगा। तुम ठीक कह रही हो, अब वक्त आ गया है। फौरन जालिम खान को पैगाम भेजा गया। जी हुजूर, जालिम खान को फौरन दरबार में बुलाया जाए। जैसा हुकुम हुजूर। दोपहर का वक्त जालिम खान दरबार में दाखिल हुआ। लंबा, मोटा, तकब्बुर से भरा, इसके पीछे 10 सिपाही। उसने बादशाह इमरान को देखा। क्या सोचा है तुमने? महल खाली करोगे या? पहले ये पढ़ो। तुमने मुझे ये दस्तावेज पढ़ाने बुलाया है, तुम जानते हो ना इसका क्या अंजाम हो सकता है। ये लो तुम्हारे बाप का पैगाम। बादशाह इमरान ने फरमान आगे बढ़ाया। ये मुमकिन नहीं, ये झूठ है। और पढ़ते पढ़ते उसका चेहरा सुर्ख हो गया। कैसे झूठ है? देखो ये तुम्हारी बाप की मोहर है। तुमने ये हमारे महल से चुराया है, तुम्हारी तो। क्या कर लोगे तुम? ये फरमान अब तमाम पड़ोसी रियासतों में भेजा जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारा दावा झूठा है। जालिम खान के दांत पैसे। फिर उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया, उन्हें पकड़ो। सिपाही आगे बढ़े और इसी लम्हे दरबार में हवा का एक झोंका आया। सिपाही रुक गए, जैसे किसी ने रोक दिया हो। समीरा ने जेब में चिराग महसूस किया, गर्म हो रहा था। तूफान करीब था। वजीर आजम ने ऐलान किया, जालिम खान, ये फरमान कानूनी दस्तावेज है, आपका कोई दावा नहीं बनता, आपको वापस जाना होगा। जालिम खान ने फरमान फेंका, ये खत नहीं हुआ, मैं वापस आऊंगा फौज के साथ। और वो पलटकर चला गया। समीरा ने रेदा को देखा, रेदा ने समीरा को। दोनों ने आंखों से बात की और बाहर निकल देंगी। दोनों बहनें सादा कपड़ों में नकाब उतारकर नूरिस्तान की गलियों में निकली। बाजार में गईं, लोगों से मिली। एक बूढ़ी औरत मिल रही थी। रोटी नहीं थी घर में। एक किसान था, फसल जालिम खान के सिपाही ले गए थे। रीदा का दिल भारी होता गया। हम आपकी शहजादियां हैं, अब बस इतना कहने आई हैं कि जालिम खान पीछे नहीं हट रहा। जंग में हमारा साथ दो। चलो, अब हमें खुद के दम पर फैसला लेना होगा। रात को वापस आए। चिराग गर्म हुआ। तूफान आया। उसने दोनों को देखा खामोशी से, फिर बोला, क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हमारा साथ देने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। हम खुद ही फैसला लें। समझ गया। फिर भी ध्यान रहे, तुम्हारी हर कदम का असर बहुत बड़ा होगा। लेकिन मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ नबी। ये क्या हो रहा है? सल्तनत रोशनी से भर गई एक है। नरम सुनहरी रोशनी पूरे नूरिस्तान पर फैल गई। लोगों के दिलों में कुछ बदला। डर कम हुआ, हौसला बढ़ा। अगली सुबह नूरिस्तान के हर घर से आवाज आई, हम लड़ेंगे अपनी ममलिकत के लिए। बादशाह इमरान ने खिड़की से देखा, आंखें नम हो गई। तैयार है। ये देखकर कुछ तसल्ली हुई, लेकिन अभी भी खतरा बड़ा है। आपकी हुकूमत और अवाम की हिम्मत से ही ये जंग जीती जा सकती है। शहजादी समीरा फौज की सफबंदी देख रही थी। शहजादी रीदा घोड़े पर सवार सिपाहियों को हिदायत दे रही थी। लेकिन अंदर से दोनों बहनें जानती थीं, रियाया का हौसला था लेकिन तजुर्बा नहीं। जालिम खान की फौज पेशावर थी, हथियार भारी थे, तादाद ज्यादा थी। रात को दोनों बाग में आए। चिराग निकाला, तूफान आया। तूफान, क्या तुम कल जंग में हमारी मदद करोगे? कर सकता हूँ, लेकिन इसका इम्तिहान बहुत सख्त होगा। हम तैयार हैं। तुम्हारी गाइडेंस और स्ट्रेटेजी के साथ हम जीतेंगे। कैसा इम्तिहान? बस कल एक वक्त आएगा, तभी ये इम्तिहान खत्म होगा। तुम उस वक्त पीछे मत हटना बस। हम समझ गए और तैयार हैं हर कदम के लिए। रात भर कोई ना सोया। सुबह का अंधेरा अभी छटा नहीं था जब दूर से तबल की आवाज आई। जालिम खान आ गया था। नूरिस्तान की फौज मैदान में खड़ी थी। सामने जालिम खान की फौज 3 गुना ज्यादा, चमकते हथियार, भारी घोड़े। जालिम खान घोड़े पर सवार आगे आया। अभी भी मौका है, हथियार फेंक दो वरना तुम सबका अंजाम बुरा होगा। ख्वाब देखना बंद करो जालिम खान, नूरिस्तान झुकता नहीं। ये जंग। और फिर जंग अपनी इंतहा पर पहुंच रही थी। हर तरफ आग, धूल और टकराती तलवारों की आवाज थी। समीरा, सफाई मजबूत रखो। नूरिस्तान की फौज लड़ रही थी जोश से, लेकिन जालिम खान की फौज भारी थी। आहिस्ता आहिस्ता नूरिस्तान की सफ पीछे हटने लगी। रीदा घोड़े पर थी, सिपाहियों को आवाज दे रही थी, रुको, पीछे मत जाओ, ये हमारी जमीन है। उस लम्हे ऐसा लग रहा था कि नूरिस्तान की तकदीर फैसला हो चुकी है। रीदा, जालिम खान बाबा की तरफ जा रहा है।
मगर उसी लम्हे कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ये चिराग? अचानक आसमान पर जाकर बादल बिजली छाए, कड़की बिजली और एक नीली कुड़की रोशनी और एक जंगल नीली फैल और गई। सुनहरी रोशनी पूरी फौज पर फैल गई। रीदा ने महसूस किया घोड़ा तेज हो गया। जांग एकदम अपनी इंतहा पर पहुंची और फिर हर तरफ खामोशी छा गई। नूरिस्तान जीत गया। ये जीत सिर्फ तलवार की नहीं, हिम्मत की है। जीत गई तुम। अब बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि तुम आजाद हो जाओ। और उस लम्हे एक पुरानी कैद टूट गई कि और उस लम्हे न सिर्फ एक जिन आजाद हुआ बल्कि एक कहानी अपनी खूबसूरत अंजाम तक पहुंच गई।